तो दोस्तों अब तो बहुत हो गई टेस्ट क्रिकेट से रिलेटेड बात, लेकिन अब इस वीडियो में बात करेंगे कि जो इस आईपीएल 2026 के जो टॉप 5 ट्रेड रूमर्स है जो निकल के आ रहे हैं, कुछ तो ट्रेड रूमर्स भी है, कुछ तो ट्रेड जो मुझे लगता है कि हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली अपडेट है वो है संजू सैमसन रिलेटेड। तो पहले ये न्यूज़ निकल के आ रही थी कि संजू सैमसन अब हो सकता है उनकी जो ट्रेड उनका चेन्नई सुपर किंग्स उनका ट्रेड हो जाए, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बाद निकल के आने लगी कि जो मतलब ट्रेड जो रूमर्स संजू सैमसन को कहीं राजस्थान रॉयल्स को छोड़कर नहीं जाएंगे। अब वो राजस्थान रॉयल्स में खेलेंगे क्योंकि उनका जो अनडिस्प्यूटेड रहेंगे वो राजस्थान रॉयल्स के। लेकिन उसके बाद फिर न्यूज़ निकल के आती है कि संजू सैमसन ने राजस्थान के मैनेजमेंट से बोला है कि आप मुझे रिलीज़ कर दीजिए या किसी टीम से ट्रेड कर दीजिए, लेकिन मुझे अब राजस्थान के साथ अब आगे कंटिन्यू नहीं करना है। तो अब इसका ये मतलब हो गया कि संजू सैमसन आपको आईपीएल 2026 से राजस्थान से कंटिन्यू करते हुए शायद न दिखे। इसका जो मेन कारण है ओपनिंग को लेकर, क्योंकि संजू सैमसन को चाहिए थी आईपीएल 2025 में ओपनिंग, वो कैप्टन थे, लेकिन उनकी बात नहीं रखी जा रही थी क्योंकि आप लोग देखा होगा कि वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल के बीच में इतनी अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी, वो लोग बहुत अच्छी ओपनिंग कर रहे थे राजस्थान के लिए, इसलिए संजू सैमसन को प्रमोट नहीं किया रहा था ओपनिंग पे, पर इनको ओपनिंग चाहिए थी। उसी चीज़ से लेकर इनके दिल में कुछ हो सकता है खटास हो गई हो, उसी से रिलेटेड अब जो उनकी मैनेजमेंट से बात हुई हो या गर्मी गर्मा मैनेजमेंट से हुआ हो या अभी चाहते संजू सैमसन कि अब वो राजस्थान रॉयल्स से कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब देखिए कौन सी टीम हो जाते हैं। तो राजस्थान से दो टीम लगातार बात करती हुई नजर आ रही है। पहली जो टीम है वो चेन्नई सुपर किंग्स और जो दूसरी टीम है वो कोलकाता नाइट राइडर्स है। तो पहली टीम जो सीएसके है, तो सीएसके चाहती है कि संजू सैमसन को ट्रेड करे राजस्थान रॉयल्स से, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स चाहती है ऑल कैश डील हो। लेकिन राजस्थान का ये कहना है कि हम ऑल कैश डील नहीं करना चाहेंगे, हमको जो चाहिए खिलाड़ी बदले खिलाड़ी चाहिए। और चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो खिलाड़ी नहीं देना चाहती राजस्थान रॉयल्स को, वो सिर्फ ट्रेड करना चाहती है ऑल कैश डील में। तो इसी दोनों चीज़ के रिलेटेड जो चीज़ बात फंसी हुई है और जो चेन्नई सुपर किंग्स है धीरे धीरे इससे पीछे हटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दोनों टीम का जो पर्सपेक्टिव अलग है। क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स को ऑल कैश डील चाहिए और राजस्थान रॉयल्स को चाहिए कि हमको प्लेयर के बदले प्लेयर दें। तो अब इन दोनों के बीच जो ट्रेड का हुआ है और लगभग जो बात धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। अब देखिए अब किस निर्णय पर निकलता है, क्योंकि अभी तो जो रिपोर्ट्स आ रही है वो यही आ रही है कि दोनों टीम एक ही मतलब बात में नहीं बैठ पा रही है। तो अभी संजू सैमसन का जो ट्रेड का रिलेटेड है चेन्नई सुपर किंग्स से वो भी मतलब कंफर्म नहीं लग रहा है। इसमें एक और चीज़ समझने वाली जो है कि अगर कोई खिलाड़ी मेगा ऑप्शन रिटर्न होता है तो जो सामने वाली टीम जिसमें खेलता है उसका उससे 3 साल से कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। संजू सैमसन का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, उसके बीच में आप किस मतलब उस टीम को छोड़ नहीं जा सकते। लेकिन अगर प्लेयर एकदम मतलब हो जाए कि हाँ मुझे छोड़ना है, तो उस डिसीजन पे दोनों अगर बात करें तो उस डिसीजन पे आ सकते हैं। लेकिन जो नियम है आईपीएल का वही है कि अगर आप मेगा ऑप्शन रिटर्न होते हैं तो आपको 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, आपको 3 साल तक उसी टीम में खेलना रहता है। तो दोस्तों आवाज़ में थोड़ी सी आपको चिड़िया की आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ लेकिन लगातार चिड़िया बोलती जा रही है, लेकिन मुझे वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा जो आवाज़ है उसको अगर आ रही है तो आप उसको पक्का थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो जो दूसरी टीम हो के तो रिपोर्ट्स का भी मानना है कि जो कोलकाता है वो राजस्थान से उसकी बात चल रही संजू सैमसन को ट्रेड करने के लिए। और इसमें ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि जो कोलकाता है कि वो इन प्लेयर टू प्लेयर मतलब वो करना चाहती है, ट्रेड करना चाहती है, वो प्लेयर के बदले प्लेयर देना चाहती है। और संजू सैमसन को जो आपको देखेंगे कि 18 करोड़ में रिटर्न हुए थे, और जो कोलकाता है वेंकटेश अय्यर को उनको ट्रेड करना चाहती है। वेंकटेश अय्यर लगभग 24 करोड़ के बिके थे पिछले आईपीएल में, लेकिन उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, इसलिए कोलकाता इनको ट्रेड करना चाहती है। तो जो कोलकाता का जो प्लस पॉइंट हो जा रहा है सारे टीम से कि ये ऑल कैश डील नहीं करना चाहती है, ये प्लेयर टू प्लेयर जो है ट्रेड करना चाहती है। तो वेंकटेश अय्यर को अगर दे भी देती है तो उसके बदले में राजस्थान को उल्टा 6 करोड़ रुपए और देगी। तो देखिए कौन सा डिसीजन पर आती है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स को चाहिए एक विकेट कीपर ओपनर भी चाहिए और विकेट मतलब थोड़ा कैप्टन भी चाहिए। अब जो कोलकाता को उनको यंग कैप्टन की जरूरत है, तो संजू सैमसन के बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं मिल सकता, क्योंकि उनके पास पिछली बार देखिए उनके पास विकेट कीपर बहुत उन्होंने ट्राई किया लेकिन कोई ऐसा विकेट कीपर उनके स्लॉट में बैठा नहीं, क्योंकि क्विंटन डिकॉक भी उतना अच्छी फॉर्म में नहीं थे, रमनला गुरबाज नहीं फॉर्म में थे, उनको मजबूरी में आकर सुनील नारायण से वापस से ओपनिंग करानी पड़ी। तो अगर संजू सैमसन चले जाते हैं कोलकाता में तो कोलकाता को ओपनिंग बैट्समैन मिल जाएगा और उनको कैप्टन मिल जाएगा और लॉन्ग टाइम के लिए मिल जाएगा। तो कोलकाता का जो प्लस पॉइंट हो जा रहा है कि कोलकाता मतलब इन प्लेयर टू प्लेयर ट्रेड करना चाहती है। तो बहुत सारी फ्रेंचाइजी जो है टच में है राजस्थान की, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो दो टीम निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है आपकी चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स। देखिए किस डिसीजन में पहुंचती है टीम और संजू आपको किस टीम में खेलते हुए दिख जाते हैं, क्योंकि संजू सैमसन इस बार मुझे कंफर्म लग रहा है कि राजस्थान को छोड़ने वाले हैं और किसी दूसरी टीम में जाने वाले हैं। तो जो दूसरी अपडेट है वेंकटेश अय्यर इन आरसीबी। तो वेंकटेश अय्यर का फॉर्मूला देखिए आपको समझाता हूँ। वेंकटेश अय्यर को कोलकाता ट्रेड करना चाहती है, किसी भी टीम से वो करना चाहती है, क्योंकि बहुत ही महंगे खिलाड़ी हैं, वैसी परफॉर्मेंस पिछली बार नहीं आई है, इसलिए उनको मतलब कोलकाता की टीम ट्रेड करना चाहती है किसी भी टीम से। तो जो मतलब जो रूमर्स या जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि वेंकटेश अय्यर इन द प्लेस ऑफ फिल सॉल्ट, तो वेंकटेश अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स 1000% रेट करने के लिए एकदम कंफर्म हो चुकी है। लेकिन इन अगर वो आरसीबी से बात कर मतलब कि रिपोर्ट्स का ये तो मानना है या रूमर्स का ये है कि वो आरसीबी से बात करिए इन द प्लेस ऑफ फिल सॉल्ट। जो ये न्यूज़ है 100% फेक न्यूज़ है। तो फिल सॉल्ट इस बार आरसीबी की विनिंग जो चैंपियनशिप आरसीबी इस बार जीती उसमें बहुत अहम रोल किया उन्होंने, क्योंकि उनकी जो कुछ ऐसी पारियां थी जो अकेले दम पे उन्होंने मैच बदला। और फिल सॉल्ट विनिंग टीम के मेंबर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर आरसीबी की है।
तो आरसीबी तो इनको 100% नहीं जाने देगी इन प्लेस ऑफ वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर की फॉर्म एकदम बेकार है और वेंकटेश अय्यर मुझे लगता भी नहीं कि आरसीबी लेगी और फिल शॉट को उनको रिटर्न में देगी, क्योंकि फिल शॉट विकेट कीपर बैट्समैन भी आरसीबी के लिए और डिस्ट्रक्टिव ओपनर है और क्रिस गेल के बाद एक ऐसा ओपनर मिला है आरसीबी को जो उनकी की तरफ बैटिंग कर सकता है। तो फिल शॉट को मुझे नहीं लगता आरसीबी छोड़ने वाली है। तो जो ये न्यूज़ थी, अब ये रिपोर्ट्स का भी मानना आप कर सकते हैं, क्योंकि एक दो मानना था और कुछ ऐसे बड़े बड़े चैनल जिसमें ये बात चल रही थी। लेकिन जो ये न्यूज़ एकदम फेक न्यूज़ है, एकदम ये रूमर्स था। बहुत सारे मतलब ऐसे होते हैं ना कि रूमर्स उड़ा देते हैं व्यूज़ के लिए, तो वैसा ये रूमर्स था जो बस व्यूज़ के लिए उड़ा था। तो ऐसा अगर रिपोर्ट्स भी होता है तो पक्का आरसीबी के पास अगर ये अपॉर्चुनिटी भी आती है कि अगर मैं आपको वेंकटेश अय्यर दे रहे हैं हम लोग मतलब, और आप हम लोग को फिल शॉट दीजिए, तो आरसीबी पक्का मना कर देगी। तो जो ये न्यूज़ थी टोटली फेक न्यूज़ थी। इसके बाद जो तीसरी न्यूज़ है वो है के राहुल इन केकेआर। तो ये रिपोर्ट्स का अगर माना जाए तो कोलकाता बात करी लगातार दिल्ली से के राहुल को ट्रेड करने के लिए। अगर रिपोर्ट्स का माना जाए, जी हाँ, ये सच बात है कि कोलकाता की जो बात चल रही है दिल्ली से चल रही है कि आप लोग के राहुल को ट्रेड कर दे दीजिए कोलकाता में। और कोलकाता ने इनको कैप्टनशिप भी ऑफर की है कि अगर आप हम लोग की टीम में आते हैं तो हम लोग आपको कैप्टन बनाएंगे। राहुल अच्छे कैप्टन भी हैं और बहुत ही ऐसे बैट्समैन है ना कि किसी भी आपके पोजीशन में फिट हो सकते हैं। आपको ओपनिंग कर सकते हैं, 3 नंबर पर खेल सकते हैं, मिडल ऑर्डर में खेल सकते हैं, कैप्टन है, विकेट कीपर है और बहुत ही अच्छा रोल करते हैं टीम में और इंडिया टीम के बहुत ही मेन प्लेयर भी हैं। तो के राहुल को अगर कैप्टनशिप मिलती है तो वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि उनका ऐसा परफॉर्मेंस रहा है। उन्होंने बहुत सारे टीम को कैप्टनशिप की है, उन्होंने पंजाब कैप्टनशिप की है, फिर उन्होंने उसके बाद लखनऊ की कैप्टनशिप की है। तो इस बार दिल्ली में आने के बाद उनको कैप्टनशिप नहीं मिली, उनको मिल रही थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो अब कोलकाता उनको लगातार मतलब उनकी बात चल रही है कि अगर आप लोग टीम में आते हैं आपको कैप्टनशिप भी ऑफर कर रहे हैं, आप आ जाइए। तब देखिए अब के राहुल के ऊपर पूरा डिसीजन है और उनकी टीम जो है दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर पूरा डिसीजन है कि दिल्ली कैपिटल्स किस निर्णय पर आती है। फिर रियल फैक्ट की बात करें तो अगर भाई आपको कोलकाता नाइट राइडर्स अगर आपको के राहुल चाहिए ही थे, तो के राहुल तो पिछली बार ऑप्शन में भी आए थे, ऑप्शन में आप चाहते तो वहाँ से भी इनको ले सकते थे। अगर आप इतने इंटरेस्टेड थे इनको कैप्टन बनाने के लिए तो आप उस टाइम भी इनको लेकर अपनी टीम को कैप्टन बना सकते थे, लेकिन आप नहीं गए। और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, सिर्फ 14 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने इनको खरीदा। तो 14 करोड़ रुपए में स्टील बाई, क्योंकि भाई बहुत ही ऑलराउंडर टाइप के हैं, कोई भी रोल कर सकते हैं, किसी भी जगह कर सकते हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस बैट्समैन भी हैं। तो 14 करोड़ में बहुत स्टील बाई थी दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा। अगर आप चाहते तो आप भी इनको खरीद सकते थे 15-16 करोड़ तक। तो अब आपकी गलती कि आपने इनको मेगा ऑक्शन नहीं खरीदा और अब आप लोग इनको ट्रेड करना चाह रहे हैं, वो भी दिल्ली कैपिटल्स से। तो दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर अब देखिए दिल्ली कैपिटल्स कौन सा निर्णय लेती है, इनको ट्रेड करना चाहेगी कि नहीं ट्रेड करना चाहेगी। अब तो दिल्ली के ऊपर पूरा निर्भर है और के राहुल के ऊपर पूरा निर्भर है। अगर ये डिसीजन मैं अपना पर्सनल इसे पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो ये डिसीजन बहुत ही मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स तो इनको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि के राहुल की जैसा बैट्समैन बहुत ही कम आते हैं और के राहुल इस टाइम बहुत अच्छे फॉर्म में भी है। दिल्ली कैपिटल्स का मुझे तो एकदम नहीं लगता कि इस बार इनको छोड़ने वाली है। देखिए क्या होता है, इनको ट्रेड करती कि नहीं करती, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। और जो चौथी न्यूज़ है वो है कि शमी आरसीबी। तो ये भी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि मोहम्मद शमी आरसीबी में ट्रेड हो सकते हैं। अब ये तो रिपोर्ट्स नहीं आ रही है, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े जो एनालिसिस के चैनल हैं वो दावा करने के बाद जो है शमी की और मतलब आरसीबी मैनेजमेंट की और एसआरएच की मैनेजमेंट लगातार बात हो रही है, क्योंकि मोहम्मद शमी फॉर्म में नहीं और हैदराबाद इनको ट्रेड करना चाहती है। और क्योंकि बात चल रही है ट्रेड करने के लिए किससे, आरसीबी से, और वो किस प्लेयर के रिटर्न में, वो भी यश दयाल के रिटर्न में। तो आप लोग सोचिए, यश दयाल जैसा प्लेयर जो कि यंग प्लेयर है और बहुत ही अच्छी फॉर्म में था इस बार और पिछली बार भी आरसीबी के लिए बहुत अच्छा किया था। जो बॉलर महेंद्र सिंह धोनी के सामने आके 2 बार बॉल मतलब ओवर डिफेंड कर ले और आरसीबी जिता दे, वो तो बॉलर बहुत ही यूनिक बॉलर होता है। तो यश दयाल को मुझे तो नहीं लगता आरसीबी ट्रेड करना चाहेगी। ये तो जो न्यूज़ है तो ये तो 100% फेक न्यूज़ है भाई, कोई रूमर से फैलाया है, क्योंकि बहुत सारे रूमर्स जो आईपीएल 2026 से रिलेटेड चल रहे हैं उसमें भी सबसे बड़ा रूमर से भी चल रहा था कि जो हैदराबाद है वो आरसीबी से लगातार बात कर रही है कि वो उसको यश दयाल दे दे और उनको इन रिटर्न मोहम्मद शमी देना चाहते हैं। आरसीबी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उनके पास पहले से भुवनेश्वर कुमार एक्सपीरियंस बॉलर है और उनके पास जॉस हेजलवुड भी है। तो और किसी एक्सपीरियंस बॉलर को नहीं लाना चाहिए अपनी टीम में, क्योंकि मोहम्मद शमी का जो है इंजरी कंसर्न हमेशा रहता है, हमेशा अनफिट रहते हैं और हमेशा उनको इंजरी हुई रहती है। तो फॉर्म में नहीं चल रहे हैं और किसी फॉर्मेट को सिलेक्ट भी नहीं। तो 100% फेक न्यूज़ है, क्योंकि एकदम रूमर्स फैलाने के लिए, क्योंकि यश दयाल को कोई टीम क्यों देना चाहेगी और इतने अच्छे यंग बॉलर हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आरसीबी के लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं। क्योंकि ये बॉलर ऐसा है कि शुरू में फेंक सकता है अच्छी बॉलिंग, मिडल में भी और डेथ में बहुत अच्छी बॉलिंग करता ही करता है। तो ये दयाल को तो मुझे नहीं लगता आरसीबी कभी किसी टीम को देगी, कितने भी पैसे अगर कोई टीम ऑफर करे। तो जो ये न्यूज़ 100% फेक न्यूज़ है, बस ये रूमर्स फैलाने के लिए न्यूज़ थी, ताकि थोड़ा सा व्यू मिल जाए और थोड़ा सा मजा आ जाए कि हाँ भाई मोहम्मद शमी की बात चल रही है ट्रेड के लिए। तो ये जो एकदम न्यूज़ है फेक न्यूज़ है। और अगली जो न्यूज़ है वो ईशान किशन टू केकेआर इन रिटर्न ऑफ वेंकटेश अय्यर। तो देखिए जो 5 अपडेट है उस 5 अपडेट में जो 3 चीज़ें निकल के आ रही है वो केकेआर से रिलेटेड, और जो तीनों केकेआर से रिलेटेड है वो निकल के आ रही है वो वेंकटेश अय्यर से रिलेटेड। कोलकाता का कोई भी टीम ऑफर कर रही है तो उसको 100% ट्रेड करने के लिए तैयार है, क्योंकि वेंकटेश अय्यर तो महंगे 24 करोड़ की है, परफॉर्मेंस एक रद्दी भर की भी नहीं है और वो उसको कोलकाता ढो रही है। बात चली कोलकाता की हैदराबाद से कि हैदराबाद जो है वेंकटेश अय्यर को ले ले अपनी टीम में और 10 इन रिटर्न ईशान किशन को दे दे, क्योंकि वही जो दिक्कत आ रही है कि इनके पास कोई विकेट कीपर अच्छा बैट्समैन नहीं है। तो ईशान किशन इनके लिए अच्छी ओपनिंग विकेट कीपर बैट्समैन हो जाएंगे और अच्छी फॉर्म में पिछले थे, बस पहले मैच सेंचुरी आया, उसके बाद ईशान किशन एकदम फॉर्म में नहीं लगे।
इंडिया टीम इनको भी इस टाइम सिलेक्शन मतलब नहीं मिल रहा है किसी फॉर्मेट नहीं खेले इंडिया टीम के लिए। क्योंकि आप देखिए वेंकटेश अय्यर को क्यों कोलकाता नाइट राइडर्स ट्रेड करना चाहती है, क्योंकि पिछली बार इतना फॉर्म में नहीं थे और बहुत महंगे भी हैं, तो इनको कोलकाता चाहती है किसी दूसरी टीम में देख किसी बढ़िया खिलाड़ी को ले ले। अब इनके इन रिटर्न में तो दो खिलाड़ी मिल सकते हैं अच्छे अच्छे 12-12 करोड़ के, क्योंकि लगभग 24 करोड़ के हैं। तो ईशान किशन को भी बात चल रही है कि कोलकाता ले ले, रिपोर्ट्स का मानना है। तो कोलकाता की बात चल रही है हैदराबाद से, तो देखिए हैदराबाद क्या डिसीजन लेती है। हैदराबाद मुझे लगता तो नहीं है दे सकती है, लेकिन अगर अब देखिए अब फ्रेंचाइजीज के ऊपर है, क्योंकि आईपीएल है एकदम अनएक्सपेक्टेड है, कोई सा भी न्यूज़ कहीं से भी निकल आ जाता है कि आज कौन सा खिलाड़ी खेलने वाला है, कौन सा नहीं खेलने वाला है, कौन सा। अब जैसे संजू सैमसन का अब न्यूज़ ले लीजिए। संजू सैमसन का मतलब क्या न्यूज़ आया था कि वो राजस्थान से ही रहेंगे, किसी दूसरी टीम में नहीं जाएंगे, लेकिन आज जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि संजू सैमसन खुद राजस्थान रॉयल्स को बोल रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं रहना इस टीम में, मुझे आप लोग रिलीज कर दीजिए। तो एकदम अनएक्सपेक्टेड आईपीएल है, अब देखिए क्या होता है। तो लगातार जो न्यूज़ है निकल के आ रही है आईपीएल से रिलेटेड ट्रेड की, तो ये सब वायरल ट्रेड चल रही थी, मैंने आपको सोचा इस वीडियो में आपको बता दिया जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, चलो सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच।